गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? ओके, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में आके। ओके, थैंक यू। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आप सभी का। जो वहां ऊपर बैठे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सब ठीक? आप सबको मैं एक सीक्रेट बताने वाला हूं। आपको कल थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, ओके? ताकि ये आगे वाले जो थोड़ा पीछे बैठ जाएंगे और आप आगे बैठ जाना, ओके? ओके, चलिए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा, एक बहुत मेहनत लगा मुझे, ओके? मैं अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, ओके? ओके, और मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है? ओके, और जो पिक्चर लगाया गया था बहुत अच्छा लगा मेरा और मेरे वाइफ का। और लास्ट ईयर पिक्चर हटा दिया गया था, उसमें सिर्फ मैं ही था, ओके? जब मैं घर पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा मुझे ट्रीट किया गया मेरी वाइफ से, ओके? थैंक यू इन सर्विस इस बार मेरे वाइफ के साथ फोटो लगाने के लिए। ओ याद, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ओके? ये गोवा के बीच में हुआ था, ओके? ओके, तो कैसे हैं आप सब? ओके, कुछ महीने से थोड़ा सा एक्टिव रहा है, ओके? मैं दुबई गया पहले, दुबई से मैं हांगकांग गया, हांगकांग से मैं सीबू गया, उसके बाद फिलीपींस, उसके बाद फिर सीबू, उसके बाद फिर हांगकांग वापस आया, उसके बाद फिर बैंकॉक गया, उसके बाद बैंकॉक से मैं फिर हांगकांग गया, और हांगकांग से उसके बाद फिर बैंकॉक गया, उसके बाद दुबई गया, फिर मैं उसके बाद मुंबई आया, उसके बाद मैं पुणे आया, और अभी मैं यहां पे हूं। आगे उसके बाद मंडे को मुंबई जाऊंगा मैं, उसके बाद लंदन जाऊंगा, और लंदन से पोर्चुगल जाऊंगा, मोटेरा, उसके बाद मोटेरा से लिस्बन जाऊंगा, और लिस्बन से मैं दुबई जाऊंगा, और दुबई से मुंबई क्रिसमस के लिए, ओके? ओके, आप में से कितने लोगों को ऐसा प्रॉब्लम चाहिए? ओके, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कहां पर रहता हूं, तो एमिरेट एयरलाइंस सीट 3K वो मेरा घर है, ओके? मैं ज्यादा समय वहां बिताता हूं अपने घर से ज्यादा, राइट? ओके, तो मेरा जो आज का सब्जेक्ट है बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर आप समझते हैं कि मैं आपसे जो बात करूंगा तो आप मोटिवेट हो जाओगे, तो कुछ और आएगा आपके सामने अभी, ठीक है? क्योंकि आज जो टॉपिक है मेरे चॉइस के हिसाब से उसको बोला जाता है लीगैलिटी और एथिक्स, ओके? तो गाइज क्या है ये लीगैलिटी और एथिक्स, ठीक है? आज मैं एक लॉयर की तरह साउंड करूंगा, अगर आपके लिए ओके है ये, ओके? बट हो सकता है कि आप बोर भी हो जाए, बट ये बहुत जरूरी टॉपिक्स है, ओके? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस में साइंड अप हो चुके हैं और आपको पता भी नहीं कि आप किस चीज की पार्ट हो, ओके? तो अगर आप जानते नहीं है इस चीज के बारे में, इस बड़ा प्लेटफॉर्म के बारे में, तो हो सकता है कोई लोग आपके सामने आ जाए और कुछ बातें करे जो आपका बिलीफ सिस्टम को हिला के रख दे, राइट? ओके, मेरे हिसाब से क्या है लाइफ, अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज हम करते हैं तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ओके? आप में से बहुत सारे लोगों के दोस्त भाई बहन हैं जो लोग इस इंडस्ट्री को समझते नहीं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओके? बहुत सारे लोग बाहर में हैं, बाहर दुनिया से हैं, जो लोग ये इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझते हैं, ओके? और वो लोग अपने आप को इस इंडस्ट्री से दूर रखते हैं और अपने आप को बंद रखते हैं ऐसे, राइट? और अगर आप इन लोगों से मिल गए तो आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम भी वीक है, ओके? आपको पता है शायद कि जितना भी मीटिंग आप करते हैं, ओके, जितना मीटिंग आप करते हैं, मीटिंग दिखाते हैं, ओके, एक्चुअली क्या होता है, वो जब मीटिंग आप करते हैं, ओके, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम और सामने वाले का बिलीफ सिस्टम और उसका आस्था और विश्वास में टकराव होता है,
ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इस चीज के बारे में डिटेल में। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस एक ऐसा चीज है जो हम अपने लाइफ में बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन हाँ जबरदस्ती से। ओके, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपको बताया जाए या फिर आप अपने ग्रैंड फादर को 25 साल पहले उनसे आप बात करें और उनसे आप ये बोलो, ओके, कि आपको कभी पोस्ट ऑफिस जाना ही नहीं पड़ेगा 25 साल पहले, राइट? ओके, 25 से 30 साल पहले अगर आप जाके अपने ग्रैंडफादर को या ग्रैंड मदर को जाके बोलोगे कि आपको कभी पोस्ट ऑफिस जाने का जाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ओके, आप बोलोगे कि एक लैपटॉप होगा या फिर एक मोबाइल फोन होगा, ओके, आगे कि आप बस पंच कीजिए एक मैसेज, आप मैसेज को भेजिए और 1 सेकेंड के अंदर वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा सामने वाले को, जो रेसिपिएंट होगा, ओके, फ्री में, पैसे भी नहीं लगेंगे उसके लिए, इंस्टेंटली। ओके, क्या रिएक्शन मिला होता आपको उस समय? वो आप पे विश्वास ही नहीं करते हैं, सही है कि नहीं, राइट? मैं उस शब्द का यूज करूंगा जिसको बोला था डिसबिलीफ और अविश्वास, ओके, क्योंकि 25 से 30 साल पहले कॉर्पोरेशंस जो होते थे, कंपनीज जो होते थे, पूरे कंपनी का सिर्फ एक कंप्यूटर होता था। सच है कि नहीं? आप सोचिए, हमारे इंडिया में लोग अगर मैं बोलूं, ऐसा सिचुएशन था कि मतलब जो कंप्यूटर होता था वो एयर कंडीशन रूम के अंदर होता था और इंसान बाहर होते थे और लोग हंसते थे उस चीज पे। ओके, कंप्यूटर उस समय वीआईपी था, अपने जूते खोल के आपको अंदर जाना पड़ता था और एक बंदा डेटा पंच करता था, MS DOS, मुझे अभी भी याद है, एक ग्रीन स्क्रीन C:\\, प्लिंग 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 आवाज करता, आपको याद होगा, राइट? और जब वो अपने कंप्यूटर में कुछ लिख रहा था, आप देख रहे थे उसे लाइक ओ माय गॉड, ओके, आपको लग रहा होगा कि कोई चांद में कोई एस्ट्रोनॉट लैंड कर रहा है। आपको पता है आर्मस्ट्रांग जब लैंड करता था, वाओ, ओके, जब एंटर किया पंच और उसके बाद मतलब जब कुछ निकला तो आपको पता भी नहीं कि क्या है, उसने डेटा प्रोसेस किया था, राइट? मुझे पता है वो दौर कैसा था, ओके। और आज ओके, जो वृद्ध लोग हैं हमारे फैमिलीज में जिन्हें कंप्यूटर यूज करना भी नहीं आता है, वो पोस्ट ऑफिस तक नहीं जाता है, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? वो बोलते हैं बेटा ईमेल भेजो, ओके, अंकल को ईमेल भेजो, उनको एक मैसेज दे दो, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि ये बेवकूफी है एक एनवलप पे स्टैंप डालना और एक हफ्ते तक वेट करना, ओके, जो कि 1 सेकेंड में हो सकता है और अच्छे से हो सकता है। सच है कि नहीं? ओके, तो जो ओल्ड जनरेशन है, जो वृद्ध लोग हैं, वो लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं टेक्नोलॉजी में। क्या ये एक्सेप्टेंस का फॉर्म नहीं है? क्या ये बिलीफ का फॉर्म नहीं है? ठीक है, तो आप अपने लाइफ में भी एक्सेप्टेंस फेज से जा चुके हैं, ओके। आपको भी अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सेप्टेंस फेजेस से गुजरना पड़ा होगा, राइट? और अब इसे बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और क्योंकि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इस इंडस्ट्री को, वो उसे बहुत सारे चीजों से बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें पता नहीं है इस इंडस्ट्री के बारे में। ओके, बोलिए मुझे कैसे ये काम करता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ईमेल कैसे पहुंचता है एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर? क्या आपको टेक्नोलॉजी पता है? क्या आपको पता है? आपको पता है कैसे जाता है वो मैसेज या फिर डेटा पैकेज कैसे ट्रांसफर होता है एक वायरलेस नेटवर्क से? क्या आपको वो टेक्नोलॉजी पता भी है? आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग आईटी में होंगे, बाकी सब बस एक्सेप्ट कर चुके हैं उस चीज को, ये काम करता है बस यूं ही। सच है कि नहीं? राइट? ओके, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को क्वेश्चन करते हैं हमारे इंडस्ट्री को। तो मैं एक आर्गुमेंट आपके सामने रखता हूं रिगार्डिंग लीगैलिटी, रिगार्डिंग को लेके, ओके। और मैं क्यूनेट को एक एग्जांपल की तरह इस्तेमाल करूंगा आज शाम को। मेरे लिए जब मैंने ये बिजनेस देखा था, ओके, क्यूनेट एक ई कॉमर्स कंपनी था जितना वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी था। क्या आप मेरे से सहमत हैं?
क्या आप जानते हैं कि यहां पे कोई फिजिकल चीज नहीं है इस प्रोसेस को लेके? आप जब एक ट्रांजैक्शन करते हैं क्यूनेट के साथ, आपको पता है कि नहीं, राइट? यस, ओके। तो अगर आप क्यूनेट ऑफिस में जाते भी हैं और आपके पॉकेट में कैश हो और आप रखते हैं कुछ वहां के टेबल में, क्या आप खरीद सकते हैं वहां से कुछ? वो क्या बोलेंगे, नहीं आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद आपको वहां पे पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली या फिर एक बैंक ट्रांसफर के थ्रू, और उसके बाद आप अपना ट्रांजैक्शन करते हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए, ओके। और जो माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू पावर्ड है, आपको पता है ये, राइट? ओके। और आपको पता भी होगा, ओके, माइक्रोसॉफ्ट के पोर्टल में, ओके, एक पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से डाला गया है, आपको पता है साइट, एक केस स्टडी भी है माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट में। अगर आप कंपनी का नाम लिखते हैं वहां पे, हांगकांग बेस्ड मल्टी मिलियनर कॉर्पोरेशन हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ओके। तो जब आप ऑनलाइन जाते हैं, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे डिफरेंट है ईबे या अमेजॉन से? बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, ओ आपको लोगों को भर्ती करना पड़ेगा। नहीं, आपको लोगों को भर्ती नहीं करना पड़ेगा, आपको पता है कि नहीं? आपको पता है, ओके। आप अमेजॉन या ईबे में जाते हैं तो क्या लगता है आपको बिना रजिस्ट्रेशन के आप परचेस कर सकते हैं वहां पे भी, ओके। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं, आप बोलते कि नहीं मैं रजिस्टर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वहां पे लिखेगा कि आप नहीं कर सकते, आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम पता, राइट? और आप जब अमेजॉन या ईबे में रजिस्टर करते हैं, वो क्या पूछते हैं आपसे? वो सारा डिटेल्स पूछते हैं आपसे, सच है कि नहीं, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका कहां भेजना है सामान, एंड उसके बाद बहुत सारे डिटेल्स, चूज कीजिए पासवर्ड और वो सारे सब वो सारे चीज, राइट? कुछ वेरिफिकेशन चीज भी होती है सिक्योरिटी के लिए, अगर आपका अकाउंट हैक ना हो जाए। हम क्या कुछ अलग है? आपको ऑनलाइन जाना है एंड सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ओके। आपको उसके बाद ई स्टोर में जाना पड़ता है, ओके। और वहां पे एक डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है हर प्रोडक्ट्स के बारे में, ओके। हर चीज डिटेल में, मिलीमीटर के हिसाब से, 3D पिक्चर्स के हिसाब से, सब चीज डिटेल में है, ओके। आपको पता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज है, स्पेसिफिकेशन, उसका प्राइस क्या है, उसको भेजने का शिपिंग कॉस्ट कितना होगा, और उसके बाद जब आप एग्री होते हैं सारे चीजों को लेके, उसके बाद ही आप पे करते हैं और परचेस करते हैं। क्या ये एक सच्ची स्टेटमेंट नहीं है? ओके। तो आप मुझे बताएं कि इसमें गड़बड़ क्या है? ओह, लोग पैसा बनाते हैं, ओके ओके। आप मुझे बताइए, जब आप कोई भी पोर्टल में खरीदते हैं सामान, उसमें क्या लोग पैसा नहीं बनाते हैं? क्या लोग अपना दिमाग दिमाग खराब हो चुका है लोगों का? अगर आप कोई दूसरे पोर्टल में भी सामान खरीदते हैं, तो क्या उसमें लोग पैसा नहीं कमाते हैं? ओके। आपको बस ये नहीं पता रहता कि कौन कितना पैसा कमाते हैं। एक्चुअली हमारा बिजनेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, ज्यादा क्लियर है। आपको कम से कम पता तो है कि कौन पैसा बना रहा है और कितना बना रहा है। आपको पता है कि क्या प्रोडक्ट खरीद रहे हैं आप, आपको पता है प्रोडक्ट के बारे में, आपको उसका प्राइस के बारे में पता है, राइट? सब चीज आपको पता है, ओके। और हमारा प्राइस फिक्स होता है, ओके। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं आज मेरे साथ क्या हुआ। मैं जब लंदन फ्लाई कर रहा था सोमवार को एमिरेट एयरलाइंस में एज यूजुअल, ओके। और मैंने पूछा अपने टिकट का दाम, ओके। मैंने अपने टिकट का दाम पूछा, ओके। मैं एमिरेट पोर्टल में गया, मैंने अपने से किया। मैं बहुत बिजी था, पुणे से जब ट्रैवल कर रहा था, मैं थोड़ा लेजी हो गया था। मैं अपने ट्रैवल एजेंट को कॉल किया, ओके। और मैंने उनसे कॉल किया और मैं उनसे पूछा कि फर्स्ट क्लास का एयर फेयर का दाम क्या है लंदन के लिए। तो वो मुझे एक प्राइस दिए, ओके, $5,000 के हिसाब से। आई गेस दैट वाज द क्लोजेस्ट प्राइस, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, ओके, मुझे बस कंफर्म करने दीजिए, ओके, मेरे तारीख, मैं कब ट्रैवल कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप था,
मैं फिर लंदन जाने वाला, दुबई के थ्रू जाने वाला था, उसके बाद मोटेरा, फिर लिस्बन जाना था, और लिस्बन से फिर इंडिया आना था मुझे दुबई से। तो जो डेट्स थे थोड़े टाइट थे, अगर मुझे श्योर होना था अपने यूके लोगों के साथ कि कौन सा डेट होना चाहिए, कब मुझे पोर्चुगल में होना चाहिए, तो मैं अपने आप को श्योर करना चाहता था, और 3 घंटा मैंने लगाया, कंफर्म किया अपने बुकिंग को लेके। ओके, जो टिकट का प्राइस था $450 बढ़ गया 3 घंटे में। ओके, क्या ये आपको गलत साउंड नहीं हो रहा है? ओके, ये सेम सीट के लिए और सेम फ्लाइट के लिए और सेम डेट के लिए था। मैं ₹450 एक्स्ट्रा क्यों पे करना है मुझे 3 घंटे में? क्या मैं केस कर सकता हूं एयरलाइंस के ऊपर? ओके, आप मुझे नंगा कर रहे हैं इतना पैसा लेके, क्या मैं कर सकता हूं ये चीज? जब आप मेक माई ट्रिप में जाते हैं, आप यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, कितने लोग यहाँ पे फ्लाई करते हैं? ओके, अलग अलग कंट्री से आप ट्रैवल करके आए हैं, या फिर आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करके आए, क्या आपने पूछा आपके बगल में जो बैठा था कि आपने कितना पैसा पे किया? गारंटीड है कि आप दोनों एक प्राइस नहीं पे किए होंगे। क्या ये सच है कि नहीं? 200 लोग होते हैं प्लेन में, अलग अलग प्राइस पे करते हैं वो लोग, क्या ये स्कैम है? ओके, सेम प्रोडक्ट के लिए नहीं, ये स्कैम नहीं है, क्योंकि आपने एग्री किया इस चीज को लेके। ओके, आपने एक प्राइस देखा, आपने, उन्होंने बोला कि आपको हम लोग लेके जाएंगे यहां से वहां, आपने चूज किया एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, सच है कि नहीं? राइट और सारे अलग अलग टिकट्स होते हैं। ओके, मतलब कैंसिल कर सकते हैं आप, अलग अलग टिकट्स होते हैं, डिस्काउंट इकोनॉमी, फुल फ्लेज, ओके, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, 7 दिन में राउंड ट्रिप, 14 डे राउंड ट्रिप, ओके, 3 मंथ एक्सपायरी, ओके, 1 ईयर ओपन टिकट। ओके, जो सारे डिफरेंस 200 जो सीट्स है सबका डिफरेंट हो सकता है, क्या आपको पता है कि नहीं? क्या ये स्कैम है? ओके, जिस होटल में आप रुके हो अभी, हो सकता है कि आप कम पे कर रहे हो। ओके, हो सकता है दूसरा बंदा जो दूसरे होटल से खरीदा है उसका दाम ज्यादा होगा या फिर कम होगा। क्यों? ओके, किसी ने नेगोशिएट किया अपने रेट के हिसाब से कि नहीं बेटा कम, नहीं भाई कम ले लो। ओके, जब आप चेकआउट लाइन पे खड़े होंगे ताज होटल या मैरियट होटल में, आपके सामने जो बंदा होगा उससे दाम पूछिए, गारंटी है कि वो अपना शायद आप जो पे किए उससे ज्यादा हो या कम होगा। क्या ये स्कैम है? क्या ये स्कैम है? क्यों नहीं? क्योंकि आपने एग्री किया था, आपने बोला कि भाई हाँ, आपने एग्री किया था इस चीजों पे। अगर आपको प्रॉब्लम था इस सब चीजों से, ओके ओके, तो आप आपसे वो एग्री करवाए थे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आपने पे किया था, तो ये आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आपने एग्री किया था और इसका एक वैलिडिटी था और आपने हर चीज में एग्री किया था। सच है कि नहीं? ओके, आप मुझे बताइए, क्यूनेट, ओके, फिक्स प्राइस रहता है क्यूनेट का सारे प्रोडक्ट्स का। ओके, फिक्स प्राइस रहता है सारे प्रोडक्ट्स का। सच है कि नहीं है? हम सब लोग कभी कभी प्रोमो में जाते हैं, ओके, जहां पे हम हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस होता है थोड़ा कम जाता है। ओके, कभी कभी शिपिंग भी वेव हो जाता है। ओके, आपको एक एक चीज पता रहता है कि आप क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। क्या ये इलीगल हो सकता है? ओके, आप लॉजिकल सोचिए एक बार, क्या ये इलीगल हो सकता है? नहीं। ओके, तो गाइज पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, ओके, कि हम एक ई कॉमर्स, टोटल ई कॉमर्स है। ओके, जैसे कोई भी ई कॉमर्स कंपनी होता है और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है। ओके, हमारा जो हमारा वेकेशन पैकेजेस होता है, जो 30% चीपर रेट्स में बिक्री होता है, जितना अगर मैं बोलूं कि जो सारे कंपनीज को कंपेयर करेंगे, तो मैं नाम ले लेना चाहता हूं, लेकिन सारे जो अवेलेबल रेट्स है कम से कम 25 से 30% कम रेट में हम लोग करते हैं। जो मार्केट लीडर है, मैं नाम ले लेना चाहता हूं, लेकिन उनसे हमारा रेट 25 से 30% कम है। ओके, हम ऑफर करते हैं, जेन्युइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, जहां पे लोग अपने इच्छा से चीजों को खरीदते हैं। अब मुझे बताइए, अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट में, पार्ट बी। ओके, इस पार्ट में सब लोग को थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। ओके ओके, तो ये ऐसा चीज है कि लोग थोड़ा सा डाउट करते हैं इस चीज पे। ओके,
आपको पता है वो चीज कैसा दिखता है? ओके ओके, आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है इस चीज में? ओके ओके, एक पिरामिड की तरह। ओके, सब बोलते हैं अच्छा ये वो चीज है। ओके, ये पिरामिड की तरह है। ओके, तो लोग सोचते हैं कि कुछ गड़बड़ है। ओके, पिरामिड बोलते हैं इसको, राइट? चेन, चेन बोलते हैं कुछ लोग इसको। सच है कि नहीं है? राइट? अब चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पार्ट बी जो है एक अपॉर्चुनिटी है। पार्ट बी क्या है? एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास है कि आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, आपको बुलाया था कि अगर आप प्रमोट करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप पैसा कमा सकते हैं लेजिटिमेट वे से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने बोला कि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। ओके, या फिर वो मार्केटिंग लोगों को हायर नहीं करते हैं। ओके, हम रिलाई करते हैं एक चीज पे, उसको बोला था वर्ड ऑफ माउथ। क्या यहां पे कुछ गलत है? कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है? जो एंड प्राइस है प्रोडक्ट का वो वैरी नहीं करता है, वो अलग नहीं होता है, प्राइस फिक्स है। ठीक है? क्या वो बोलते हैं ओ आप 100वें नंबर से इंट्रोड्यूस किए थे तो आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ चुका है। ओके, क्योंकि हमें बहुत लोगों को कमीशन देना है। क्या कंपनी ने कभी ऐसा बोला आपको? नहीं, राइट? ओके, आपको बोला, अगर ऐसा बोला था क्या कि मतलब आपने इसके थ्रू रेफर हुए तो आपका जो हॉलीडे है वो $100 के हिसाब से बढ़ चुका है, क्योंकि उसका कमीशन किसी और से आना है। ओके, क्या आपने ऐसा सुना है कभी क्यूनेट से? तो आप मुझे बताइए कि जो प्राइस इंपैक्ट नहीं होता है इस चीज से, तो इशू क्या है? इशू क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? आप एक बार लॉजिकली सोचिए, एक बार दिमाग लगाइए। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग, एजुकेटेड लोग जो मेरे दोस्त हैं, ओके ओके, उन्हें समझना कभी कभी आता नहीं, या फिर वो उनको लगता है कि क्या समझेंगे इसमें, तो वो सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत क्यों करूं समझने के लिए इस इंडस्ट्री को। ओके, अब अगर मैं आपसे बहुत बात कर रहा हूं इस चीज के बारे में, मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहता हूं। ओके, एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जो सबसे ज्यादा सफर कर चुके थे प्रेस के थ्रू या फिर मीडिया के थ्रू, और एक्चुअली कानून के थ्रू भी। और उस इंडस्ट्री का नाम है फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री। क्या आपको पता है उसके बारे में? तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। 1950 में तो यूएस कांग्रेस था, ओके, फ्रेंचाइजी को ऑलमोस्ट बैन कर दिया था, रोक दिया था उसको, कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल है ही नहीं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं सारे फीचर्स जो फ्रेंचाइजी में होते हैं। ओके, और वो एक कंपनी के पीछे पड़ गए थे, उस कंपनी का नाम था मैकडॉनल्ड्स। आप सभी को पता होगा मैकडॉनल्ड्स के बारे में। ओके, और आपको अगर बता दूं मैं आपको, 1950 में शायद वो बंद भी हो जाता है। ओके, और ये कैसे काम होता है मैं बता रहा हूं आपको। मेरा नाम, अगर आपको मेरा नाम यूज करना है तो मैं आपको फ्रेंचाइजी बेच सकता हूं। ठीक है? चलिए, अभी आप मुझे कुछ पैसा देते हैं मेरा नाम इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद आपको एक प्रेमिसेस खोजना पड़ेगा, एक लोकेशन खोजना पड़ेगा जहां पे आप रेंट ले सकते हो या फिर आप खरीद सकते हो, और जो भी लोकेशन होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे से अप्रूव लेना पड़ेगा। क्या आप एक मैकडॉनल्ड्स एक चौल पे खोल सकते हैं? ओके, आप जाओगे कि मैं मैकडॉनल्ड्स खोलना चाहता हूं और मैं अपने कोर्टयार्ड में या फिर मैं अपने लॉन पे खोलना चाहता हूं। ओके, क्या ये पॉसिबल है? वो देखेंगे सब चीज। ओके, कि इतना मिनिमम स्पेस होना चाहिए और इतना लोकेशन इतना अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हर चीज जब हो जाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? और बहुत समय ऐसा भी होता है जो एक रेनोवेशन होता है या फिर उसको जो चेंज होता है, कभी भी मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आप खरीद नहीं सकते हैं। ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आप रेनोवेट करते हैं एक जरिया होता है फ्रेंचाइजी को पैसा कमाने के लिए। ओके, अगर आप जानते हैं कि लिवाइस जो स्टोर होता है, ओके, आप जाते हैं जब चेंज रूम में तो आपको पता है कि जो डोर का जो ये होता है वो एक बटन की तरह होता है। ओके, क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से? नहीं।
आप अगर बोलेंगे कि जाके कि नहीं मैं अपने हिसाब से करूंगा, ओके, आप कोई भी मैकडोनल्ड्स या फिर कोई भी स्टोर चले जाओ मैकडोनल्ड्स का, आपको पता है कि क्या क्या मिलेगा वहां पे, क्या विजुअलाइज नहीं कर पाते वो चीजों को। ओके, एक क्लाउन बैठा रहता है बाहर में, आप जाते हैं अंदर, स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, सेम कलर्स होते हैं, एक काउंटर होता है वहां पे अपने खाने का पिक्चर होता है, एक प्राइस होता है। सच है कि नहीं है? आपको पता है कुछ समय में वो आ जाएगा आपके पास, और आपको पता है कि क्वालिटी रहता है उस खाने में, ठीक है? तो मेरा नाम, आप पैसा दे रहे हो मुझे, जो प्रेमिसेस होता है, जो जगह जहां पे आप करते हैं, आप सब पे करोगे, जो रेनोवेशन करना है वो भी आपको देना है, और मैक्सिमम टाइम मेरे हिसाब से ही होगा, और उसके बाद आप मेरे से ही खरीद सकते हो। ओके, क्या आप कुछ और बेच सकते हैं मैकडॉनल्ड्स में? अगर आप बोलते हो कि मैं मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइज हूँ, कि मैं मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी हूँ लेकिन मैं बर्गर किंग भी बेचना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? या फिर मैं एक मैकडॉनल्ड फ्रेंचाइजी हूँ और मैं एक्स्ट्रा स्पेस रख के उसमें लिवाइस जीन्स बेच सकता हूँ, क्या आप कर सकते हैं ऐसा? नहीं, क्यों नहीं कर सकते आप उस चीज को? ओके, जो एरिया आपने बनाया है वो सिर्फ फ्रेंचाइजी के इस्तेमाल के लिए होगा। ओके, और वो सप्लायर कौन होगा आपका? कौन है सप्लायर आपका? मैं रहूंगा, मैं प्राइस सेट करूंगा, और मैं ओके, और मैं अपने हिसाब से दाम डिसाइड करूंगा कि आप कितना में सामान बेच पाओगे। मैं चूज करूंगा कि वो प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा। क्या आपको निष्पक्ष लग रहा है? क्या मैं कभी भी पैसा खोऊंगा? क्या मैं पैसा खोऊंगा कभी? नहीं। अगर मैं मैकडॉनल्ड्स हूं तो मुझे पैसा कभी मैं लूज ही नहीं करूंगा। अगर मेरा हेड जाए तो मैं जीतूंगा, अगर टेल्स आएगा तो आप पैसा खोगे। अगर ये काम करेगा तो हम दोनों पैसा कमाएंगे, अगर आप नहीं काम करेगा तो आप पैसा लूज करोगे। ओके, मैं बैंक से खुश रहूंगा, मुझे पैसा मिलता रहेगा। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंचाइजी करोड़ करोड़ रुपए लगाते हैं इस चीज का प्रोसेस को करने के लिए, और आप हो सकता है कि पूरे देश में आप ही एक मैकडॉनल्ड हो, ओके, जो डिसाइड करेगा प्राइस कि प्राइस महाराजा मैक बर्गर का इतना रहेगा 500 रुपया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपका फ्रेंचाइजी, आप जितना आपका अगर बड़ा फ्रेंचाइजी होगा तो भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम अपने हिसाब से प्राइस रख देंगे। नहीं, आप नहीं रख सकते, ठीक है। अगर आपने एक एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी लिया होगा एक एरिया के लिए, फ्रेंचाइजी ही प्राइस डिटरमाइन करेगा। ओके, तो क्या आपको लग रहा है कि अब एक आर्गुमेंट बनता है फ्रेंचाइजी को लेके? आपको लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ओके, लेकिन जो फ्रेंचाइजी खरीदता है वो एग्री करता है टर्म्स एंड कंडीशन जो भी रहता है। ओके, कोई भी गन लेके उनके दिमाग सर के पास खड़ा नहीं रहता कि भाई फ्रेंचाइजी खरीदो मेरे से। सच है कि नहीं? उनको पता है कि वो किस चीज के अंदर जा रहे हैं। ओके, और बहुत सारे समय ऐसा भी होता है कि जेस्टेशन पीरियड जो होता है, बहुत साल लग जाते हैं उस चीज में। बहुत सारे समय ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि जितना पैसा वो डाले हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ओके, वो कमाने में बहुत टाइम लगता है, और उसमें बहुत समय लग जाता है हेल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, फ्रेंचाइजी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया था, ओके, लेकिन उन्होंने केस जीता, और आज के दौर पे कोई भी बड़े स्ट्रीट पे आप जाओ तो आपको मैकडॉनल्ड्स ही दिखेगा। लेकिन आप मुझे बताइए कितने फ्रेंचाइजी आप जानते हो जो बंद हो चुके हैं? ओके, तो क्या लगता है आपको, लिवाइस पे केस चलता है जब भी एक फ्रेंचाइजी को पैसा नुकसान होता है? क्या मैकडॉनल्ड्स को कभी भी उसके ऊपर केस चलता है जब भी एक फ्रेंचाइजी पैसा खोते हैं? क्या उन पे केस चलता है? तो हम कैसे डिफरेंट है, हम कैसे अलग है? हम आपको एक प्रोडक्ट लाइन देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं प्रोडक्ट को, और आप भूल सकते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, या फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक दूसरे सब्जेक्ट पे आएंगे। अभी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं एथिक्स। मैंने अभी कवर किया है लीगैलिटी, अब हम आते हैं एथिक्स पे। ओके, तो अभी चीजें थोड़ी सी बदलेगी। ओके, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही बेचते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेचते हैं। ओके, और अगर आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं।
ठीक है, आप रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है क्यूनेट पे जो आप साइन किए हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में है, क्या वो लिखा हुआ है वहां पे कि हम अपॉर्चुनिटी बेचते हैं? क्या वो ऐसा लिखा हुआ है? ओके, क्या आप ई स्टोर में देखते हैं कहीं पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटी, यहां पे क्लिक कीजिए खरीदने के लिए? क्या आपको वो दिखता है? ओके, आप मुझे बताइए, कहीं भी आप ई स्टोर में देखते हैं कि ट्रैकिंग सेंटर फॉर सेल ऐसा लिखा हुआ रहता है? क्या आपको दिखा है कभी ये? आपको दिखता है एक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ओके, और आप वो प्रोडक्ट सर्विस बेचते हो या फिर आप प्रमोट करते हैं उस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को, या फिर आप रेकमेंड करते हैं किसी को, और सारे बिजनेस की तरह आप एक मेंटल प्रोजेक्शन करते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, अगर आप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो आपको एक हेल्दी कमीशन आएगा, अच्छा खासा कमीशन आएगा, और फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा 5 साल के अंदर। क्या आप इसमें कुछ गलत देख रहे हैं जो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया? लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि क्यूनेट एक इन्वेस्टमेंट है, ओके, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है? आप खुद बताइए मुझे, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट है? नहीं दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आप एक पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर एक परचेस कर रहे हैं, प्लस ये एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। ओके, इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप हार्डवर्क करते हैं तो बहुत सारा पैसा आ सकता है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, और मैं एक बेसबॉल बैट को लेके पकड़ के घूम रहा हूं, और मेरा काम जो है एक पुलिसमैन का है। ओके, मैं उन लोगों का सर पे मारता हूं जब लोग कोई बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, मैं एक सीएफए हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मिस सेलिंग है, गलत तरीके से बेचा जा रहा है। ये एक प्रोडक्ट्स प्लस सर्विसेज है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी के साथ आता है। हम लोग जिस तरह ई कॉमर्स कंपनी है, प्लस हम लोग एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। क्या हम क्लियर है इस पॉइंट को लेके? तो मैं क्या करता हूं, ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों का परसेप्शन चेंज करता हूं, लोगों का नजरिया चेंज करता हूं, नंबर 1 इंडस्ट्री को लेके, प्लस नंबर 2 कंपनी को लेके। मैं अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझ रहा हूं, ओके, जो चीज लोगों का परसेप्शन चेंज करने के लिए हमेशा आगे रहता है। ठीक है, आप मुझे हमेशा ये चीज करते हुए देखोगे। ओके, आप में से कितने लोग मुझे जानते हैं बांद्रा से? ओके, क्या आप मुझे कभी इस तरह ड्रेस होते हुए देखे हो? ओके, 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 मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ। चेहरा थोड़ा आप लोग का डल हो रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा सा आप लोग को हंसा दूं। ओके, ओके, तो मैं नॉर्मली एक शॉर्ट्स पहन के निकल पड़ता हूँ। आप लकी होंगे अगर मैं जूता पहन लिया, फ्लिप फ्लॉप्स जनरली मैं वही पहनता हूँ। ओके, और 2-3 टी शर्ट्स ही मेरे पास जो कि मैं धो के पहनता रहता हूँ। मेरी वाइफ जो है अपसेट हो जाती है, प्लीज उसको मत पहनिए। ओके, ओके, क्या मैटर करता है, बस मैं पहन लेता हूँ। ओके, और हमेशा मैं क्यूनेट का ही टी शर्ट पहनता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को हार्ट अटैक देने में अच्छा लगता है। आप क्यूनेट के पार्ट हो? ओके, वो पिरामिड कंपनी है, वो स्कैम है। मैं बोलता हाँ, मुझे बहुत बहुत मजा आता है चीज करते हुए। ओके, ये बहुत मजा आता है जब आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं शॉर्ट्स में, हाफ पैंट में। आपको लोग समझते हैं कि आप वो जो क्लीनर होते हैं ना, ओके, या फिर लोग सोचते होंगे आप पार्ट टाइम क्लीनर हो फ्लाइट पे। राइट, ओके, और बाकी सब बहुत अच्छे से ड्रेस होते हैं। ओके, बहुत लोग मैं जैसे आज रेडी होके आया हूँ, इस तरह से लोग आते हैं, स्मार्ट कैजुअल्स और कोट्स एंड ऑल दैट। ओके, ओके, तो आप हमेशा देखते हैं वो लोग एक लैपटॉप लेके या फिर आईपैड लेके या फिर एक शैंपेन लेके वो लोग बैठे रहते हैं। ओके, तो जब मैं बार में जाता हूँ, ओके, जो स्टूवर्डेस होते हैं वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए सर, लेकिन जब वो मुझे देखते हैं तो वो जान जाते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ।
ओके वो बस जानते हैं, ओके आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। ओके ओके उनको आप वो देख के आपको लगता है कि मुझे कि मैं कोई बीच से उठ के आ गया हूँ। ओके लोग सोचते हैं कैसे ट्रैवल कर रहा है विंटर में। ओके डोंट वरी, मेरे पास एक लगेज होता है ओके जहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ बिकॉज बहुत ठंड होती है वहाँ पे। ओके जब मुझसे कोई पूछता है कि आप करते क्या हो, तो मैं बोलता हूँ कि नॉट मच, कुछ खास नहीं। ओके कुछ खास नहीं। ओके लेकिन पहले आप क्या करते थे? ओके आप उससे पहले आप क्या करते थे? आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग, और 10 लोग को उसी एरिया में हार्ट अटैक देना है आपको। वो हार्ट अटैक से मर जाता है। ओ माय गॉड, जीसस क्राइस्ट। हम सभी उड़ रहे हैं एक बल्जिंग ब्रीफकेस मैन के साथ। क्या आप जानते हैं बल्जिंग ब्रीफकेस मैन किसे बुलाया था? क्या आप कोई अमेरिकन मूवी देखे हैं जहाँ पे एक ब्रीफकेस लेके वो घूमते हैं कि सर आज मैं आपको क्या बेचूं, सब कुछ है मेरे पास, टूथपेस्ट, घड़ियां, दिस दैट, जो भी आपको चाहिए सब कुछ इस बैग के अंदर है। okay. उनको लगता है कि मैं आज एक सेल के लिए हूँ, वही उनको विजुअलाइज आता है। okay. उनको एक लगता है एक टपरवेयर लेडी आएंगी, एक एवॉन लेडीज आएंगी। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है कंपनी और लेडीज को लेके। ओके उनको लगता है कि एक बंदा आएगा जो टूथपेस्ट करके दिखाएगा, अपना टूथपेस्ट बेचेगा। ठीक है, आपको बस बोलना है और चुप रहना है। नेटवर्क मार्केटिंग। ओके और इसे बोला जाता है प्रेग्नेंट पॉज। ठीक है। ओके उसके बाद उनसे मांगिए एक ग्लास ऑफ शैंपेन और बस बैठ जाइए और वहां पे शैंपेन पीजिए, क्योंकि अभी सभी के जो कान है वो खड़े हो चुके हैं कि अब ये ना कभी तो बेचेगा, अभी ये बंदा जो है बेचेगा ही बेचेगा। ओके लेकिन अभी क्या है बोला जाता है ना कि फेदर ज्यादा ताकतवर है एक छड़ी से। आपको बस बोलना है और उसके बाद बैठ जाना है चुपचाप। तो उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कौन सी कंपनी कौन सी कंपनी, पॉइंट आउट कीजिए जो आप टी शर्ट पहने हैं। क्यूनेट। वो क्या करते हैं, वो आपसे पूछेंगे, आप बोलना कि मैं आपको बताऊंगा ये शैंपेन पीने के बाद। ओके और जब तक मैं प्लेन से उतरता हूं कुछ लोग मेरे आसपास, उनका जो नजरिया है इस इंडस्ट्री को लेके, इस कंपनी को लेके थोड़ा बदल चुका है। ओके मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो साइन अप होते हैं कि नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो साइन अप होते हैं कि नहीं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है बट मुझे ये पता है कि बहुत समय वही लोगों के साथ आप मिल चुके होंगे बाद में कभी। कितने लोग मिल चुके हैं जो मेरे साथ घूम चुके हैं। ओके बहुत समय बाद क्या होता है कि उन्हें याद नहीं रहता है कि वो कितने सारे लोगों से मिल चुके हैं जो ब्रीफ केस या फिर सूट केस से मिले हैं, या फिर वो डेफिनेटली याद रखेंगे मुझे क्योंकि मैं शॉर्ट्स पहन के घूम रहा था। ओके और हमेशा ऐसा भी होता है कि वो मुझे सेम शॉर्ट्स में और सेम टी शर्ट में ही देखे होंगे कोई और फ्लाइट में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 ही शॉर्ट्स हैं। मुझे अपने कपड़ों से प्यार है। ठीक है और उसके बाद मेरे पास एक वो स्पेशल ओके मेरी जो वाइफ है थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही होंगी। ठीक है मेरे पास वो एक ब्लू शॉर्ट्स है। ओके वो 2-3 शॉर्ट्स है मेरे पास और ये मेरे प्यार है, और जब भी मैं उन्हें पहन लेता हूँ मुझे घर जैसा ही लगता है। ठीक है और उसके बाद कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स में मैं वो चेक शॉर्ट्स पहन लिया हूँ। अगर मैं वो शॉर्ट्स पहन लिया हूँ इसका मतलब आप वीआईपी हो, मैं कुछ कम से कम कोशिश तो कर रहा हूँ। ठीक है ओके तो वो याद रखेंगे उस बंदे को जो एक शॉर्ट्स पहन के आया, वो चेक शॉर्ट्स वाला बंदा। ठीक है और वो एक ही बात याद रखेंगे कि वो एक ऐसा बंदे के साथ मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है एक कंपनी के लिए जिसका नाम है क्यूनेट, और एक्चुअली वो इरिटेट नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली दर्द नहीं दे रहा था उन्हें, वो प्राउड था जो वो किया था, और वो बिलीव रख रहा था कि वो जो काम किया था उसके ऊपर। जब तक आप फॉलो करेंगे जो हमारे नियम कानून है आप कभी भी दिक्कत में नहीं पड़ोगे, लेकिन जब भी आप ये लाइन को क्रॉस करोगे
ओके, और आप रूल्स ब्रेक करना स्टार्ट करोगे, आपको डेफिनेटली मुसीबत आएंगी। क्या हम क्लियर है इस बात पे? तो सभी जो इस कमरे में हैं आज, आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप सब ब्रांड एम्बेसडर हो इस इंडस्ट्री के लिए और इस कंपनी के लिए। आप समझ रहे हो मेरी बातें? और प्लीज हमें हेल्प कीजिए। हम कोई हम ऐसे बिजनेस में है ही नहीं जिसमें रिक्रूट किया जाता है लोगों को। हम क्लियर है इस बात पे? हम एक मूवमेंट है, एक सेम माइंडसेट के लोगों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ। कोई खरीदेंगे, कोई हाँ बोलेंगे, कोई मना करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप बस अपना जो है मॉरल पैरामीटर्स को के ऊपर लगे रहिए। आप इस तरह करिए कि आप अपना सर गर्व से ऊंचा रखें। और अगर मैं आपसे एक ही वादा करता हूं कि अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे, मैं और कंपनी आपको डेफिनेटली बैकअप करेंगे 100%। और मैं ये बोलता हूं क्योंकि हम इस सब्जेक्ट पे बहुत लंबा लंबा डिस्कशन करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ जल्दी जल्दी पैसा कमा लें। हम लोग ऐसे यहाँ पे नहीं कुछ लेने के लिए, समझ रहे हैं आप? आपको लेना नहीं है, देना है। हम यहाँ पे लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। क्योंकि अदर जो स्कीम्स है, ओके, जो पिरामिड स्कीम्स हैं, ओके, लोगों को पता ही नहीं पिरामिड स्कीम क्या है। कोई जेन्युइन सर्विस प्रोडक्ट नहीं है, बहुत बेकार प्रोडक्ट सर्विस होता है, फाइनेंस होता है। जल्दी जल्दी लोगों को रिक्रूट करना रहता है, जल्दी रिक्रूट करते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। समझिए बात को। हम यहाँ पे बहुत सालों से हैं, ठीक है, ओके। और हमेशा मुझे सुन के मिलता है कंपनी बंद हो जाएगी। मैं बोला कि यार मैं सुन सुन के पक चुका हूं कि बंद हो जाएगी, ओके, ठीक है। और यही चीज मैं आपको सालों साल तक बोलता रहूंगा, कभी भी ये चीज नहीं होगा, ओके। और लोग हार्ट अटैक से मर जाएंगे ये वेट करते करते कि बंद होगा, ओके। मुझे माफ कीजिए कि मैं आप सबसे स्ट्रिक्टली बात किया इस बारे में, ओके, बट मैं इस चीज को बहुत फील करता हूं। और इस ग्रुप को जिसका नाम है इन्फिनिटी, ठीक है, हम 4 इसीलिए मिले थे, एक ही रीजन है। हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि हम चारों एक चीज पे, एक पॉइंट पे एग्री करते हैं और इसी फिलॉसफी पे हम ये बिजनेस बिल्ड करते हैं। अगर कुछ गलत होता है इस फिलॉसफी को लेके, हम इंटरेस्टेड नहीं होते, हम लोग इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, ओके। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप बहुत सारा सेल कर दिए, हम इस तरह से बिजनेस नहीं करते हैं, ठीक है। प्लीज याद रखिए, बिना पेन कभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, ये बिजनेस ही एक शॉर्टकट है, ठीक है। ये बिजनेस या फिर ये अपॉर्चुनिटी, अगर मैं बोलूं आपको इतना पैसा कमा के दे सकता है कि जो 5 साल में आपको बहुत आगे लेके जाएगा अपने जिंदगी में, ठीक है। तो ऑलरेडी आप पहले से ही एक फास्ट ट्रैक में हो। आप एक्चुअली में एक शॉर्टकट ले चुके हो ऑलरेडी, एक फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ के लिए। और फिर भी अगर आप एक शॉर्टकट लेना कोशिश करते हो, शॉर्टकट के ऊपर शॉर्टकट, आप एक पहाड़ के नीचे गिरोगे सीधा। आप ड्राइव कर रहे थे पहाड़ के ऊपर, डेफिनेटली वहां से गिरोगे, ओके। क्या हम क्लियर है इस बात पे? ठीक है। तो जितने लोग भी इस कमरे में हैं, क्या मैं आप सभी से एक वादा ले सकता हूं कि हम शॉर्टकट पे बिलीव नहीं रखते हैं। हम शॉर्टकट पे बिलीव ही नहीं रखते हैं। क्या मैं आपसे एक वादा ले सकता हूं आज कि हम शॉर्टकट्स कभी भी नहीं लेंगे, और अगर आप शॉर्टकट नहीं लेते तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा।